अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भैनों ते भराओ ते कैसे हो आप? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि रोज अंबर की दुनिया कैसी है वो सुन सुन के अब एडिटिंग वाला भी कहता है कि सर दर्द होने लग गया एक ही नाम सुन सुन के। तो मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा नाम रखूं, पहले आप लोगों से नाम पूछूं कि ये अंबर की दुनिया का क्या नाम रखा जाए, कोई लाड से प्यार से बहुत अच्छा सा क्यूट सा जो सबको अच्छा लगे, सर ना दर्द हो जिसका सुनने से। तो दूसरी जो मेरी आज की वीडियो है वो लेके आई हूं मैं किस टॉपिक पे, आपकी हमदर्द, आपसे मोहब्बत करने वाली अंबर की दुनिया। बीच में आ गया मौसम ऐसा सर्दी का इंतहा का, तो बहुत सारी जगह जगह बीमार लोगों की खबरें आ रही थी, फलां हॉस्पिटल चला गया, फलां हॉस्पिटल चली गई, फलां हॉस्पिटल। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मैंने जल्दी से इधर उधर की वीडियो छोड़ के, हालांकि मैं कपड़ों का टॉपिक छेड़ के बैठी थी कि मैं कपड़ों के बारे में बताती हूँ, तो वो जनाब कपड़े तो रह गए बीच में ही। सबसे पहले तो मैंने आपको पता एनर्जी बॉल बनाए ताकि वो आप जल्दी से बना के खाएं, थोड़े से अंदर ताकत आए, एनर्जी आए थोड़ी सी आप लोगों के अंदर। आई डोंट नो कि आप लोगों ने नहीं बनाए, बहरहाल मैंने तो वीडियो बनाई है, ठीक है। बाकी चीजें कुछ ऐसी होती है कि आपने अपनी मर्जी से भी डालनी होती है, जो जरूरी नहीं एक उस तरफ ध्यान ही कर देना काफी बात होती है। तो मैंने आप लोगों का ध्यान उस साइड पे किया कि आप एनर्जी बॉल जल्दी से बनाएं ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। ये जो सर्दी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा की सर्दी ने कुछ नहीं कहा, तंग नहीं किया। तो ये है कि मैंने सोचा कि अब कल जो मैंने बनाई वीडियो, कल मैंने बनाई थी, नींद की बड़ी कंप्लेन आ रही है। जो भी बोला, मैं रात पूरी सो नहीं सका, मैं पूरी रात सो नहीं सकी, मुझे रात को नींद नहीं आती, सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ। तो फिर मेरा ध्यान कपड़ों से फिर हट गया। अभी मैं सोच ही रही थी अब दोबारा पटरी पे चढ़ूं, वो जनाब फिर मुझे इस तरह की खबरें आने लग गई। तो मैंने जल्दी से कल एक रेमेडी बनाई, फिर आई डोंट नो उसमें क्या मिस हो गया मेरे से कि उसकी ना आवाज नहीं आई। यानी कि मैंने सारा कुछ बनाया दिखाया, सारी चीजें गनवा दी हुई हैं। वैसे मैं कहूंगी अपने एडिटिंग वाले को कि इसको डाल दे, आवाज नहीं है तो चीजें सारी समझ आ रही है। बाकी आप लोगों को पता ही होता है, घी में हल्का सा फ्राई करना, उसको ग्राइंड करना है। आटा थोड़ा सा मैंने अजाफे के लिए कोई जौ का आटा डाल लेता, कोई गंदम का डाल लेता, कोई चने का डाल लेता, कोई यानी कि चने का डाल लेता, बस यही चीजें हैं। और बहुत लोग तो मूंगी का भी डाल लेते, सर्दियों में मूंगी का अलग तुक नहीं बनता तो मूंगी का भी डाल लेते। तो कल मैंने फिर वो वीडियो बनाई। तो अब फिर मैं सोच रही हूं कि इधर उधर से फिर हट के कपड़ों की लाइन पे आऊं, क्योंकि मेरा पिछले दिनों तो आपको पता वो एक सीरियल वाले का स्किन का ही चल रहा था। तो अब स्किन खूबसूरत क्या करेगी जब हमने कपड़े खूबसूरत ना पहने। तो मैंने सोचा अब कल को जो वीडियो बनाऊंगी ना मैं, वो बनाऊंगी जो कि फिर वही एज का हिसाब आ जाएगा कि इस एज में क्या पहनना है, इस एज में क्या पहनना है, किस तरह का पहनना है। बाकी आपको मैं बता दूं, आज भी मैचिंग का ट्रेंड बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। मैचिंग आज भी उरूज पे है। जो तो सेंस रखते हैं वो मैचिंग जरूर करते हैं। यकीन माने मेरी सास फोत हुए को भी कोई 20 साल हो गए हैं, 30 साल शायद। तो उस दौरान भी अल्लाह उनको जन्नत में गाड़ दे, उस दौरान भी उनकी पूरी मैचिंग होती थी। सासें पता कब की थी माशाल्लाह, वो कह रही हमारी शादी उधर ही इंडिया में जब वो उजड़ के आए हैं, क्या नाम था, वहां की शादी हुई। मेरे खामद की पैदाइश भी वहीं की थी, बल्कि जब वहां से आए हैं ना माइग्रेशन करके, मेरा ख्याल क्या कहते हैं इसको, महाजर बन के, तो तब की पैदाइश भी उनकी उधर की थी। तो वो अभी वो जब यानी कि इतनी एज में भी माशाल्लाह 70 75 80 की थी, तो उनके बाल उनके बाल मैचिंग, उनकी चूड़ियां मैचिंग, उनके नेल मैचिंग, उनके होंठ मैचिंग, पान खा के और बालों पे मेहंदी लगा के, और जूता मैचिंग ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन का। मैं कह रही हूं कि मैं तो चलो देवरानियां तो मेरे बाद में आई हैं, जिठानियां जो मेरी हैं वो तो उनकी दौर की, यानी कि मेरे दौर में ही थी ना। वो जरूर कमेंट करके बता देंगे कि हाँ अंबर जी ठीक कह रही हैं, मैंने गलत नहीं कहा। मेरी सास इतनी अच्छी मैचिंग करती थी हर चीज की, यानी कि इसका दौर कभी भी पुराना नहीं हुआ। तो मैं आज
कल फिर सोच रही हूँ आपको ट्रेंड पे लगाने के लिए, कपड़े महंगे पहने, सस्ते पहने। ये देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सूट पहना हुआ, सादा, बिल्कुल सस्ता सस्ता मस्ता। और ये देखिए मैंने पूरी उसकी मैचिंग। आजकल तो मैं बताऊं आपको कि हर चीज मैचिंग में मिल जाती है। अलफ से ये तक थोड़ी सी कोशिश करो। दुपट्टा मैंने कहीं से लिया, सूट मैंने कहीं से लिया, और स्वेटर मैंने कहीं से लिया। तो ये सारा कुछ कर करा के आज मेरी मैचिंग इतनी जबरदस्त होगी कि मुझे खुद खुशी हो रही है कि मेरी मैचिंग बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने स्वेटर जैसियां भी मैच करती हूँ। और मेरे घर में जो खलारा पड़ा हो, मेरी काम वाली कोई नहीं आजकल, और मैं घर दिखाना नहीं चाहती। देखें ये सूट, ये सूट, ये उसका स्वेटर, और ये इसके साथ भी यही स्वेटर। और उसके बाद ये देखें, ये सूट, ये उसकी मैचिंग, यानी कि इसके साथ भी स्वेटर मैचिंग। ठीक हो गया। ये देखती है तो मेरी तो ये कहते हैं ना, सासों के पास बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। तो ये देखें, ये देखें, पिछले दिन वीडियो बनाई थी ये पहन के, ये स्वेटर और ये सूट। यकीन आ रहा है आपको? और इसी तरह इधर आ जाए आप, ये देखें, ये स्वेटर और ये सूट। इसी तरह इधर आ जाए आप, ये स्वेटर और ये देखें, ये सूट, ये स्वेटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब, आपने जो भी करना है खरीदना, ये देखो ढेर लगे कपड़ों के, ये मैंने संभालने हैं। अभी घर में खलारा पड़ा हुआ है और मेरे पास कोई लड़की नहीं है। और ये मेरे कमरे का हशर देख रही हैं। कभी मैंने जिंदगी में इस तरह का कमरा नहीं अपना रखा था, मगर अब इतना टाइम ही नहीं मिलता, इतनी मसरूफियत हो गई है कि टाइम ही नहीं मिलता कि हम कमरा अपना सेट कर सकें। दुनियादारी भी बीच में आ गई, वो तो शुरू से थी मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। मियाँ साहब कहते होते थे साडा की अल्लाह ही अल्लाह, तो वो तो अल्लाह अल्लाह करते चले गए। तो अब मेरे तो सारे ही हैं, मैंने तो सबको देखना। तो बाकी मैं बहुओं को तंग नहीं करती, कोशिश होती मेरी कि मैं उनकी ना हेल्प लूँ। सास बहू वाला भी, कपड़ों वाला भी, एज वाला भी, और क्या क्या। पार्टी में आते नहीं आप लोग? पार्टी में देखा मेरे जो लोग आ रहे हैं, जो वो आ रहे हैं, कुछ तो थोड़े से बीच में नए मिले हैं, कुछ वही पुराने हैं। आओ राब्ते बहाल करें, उसमें मेरा फोन नंबर है, उस पे आप फोन करके मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। जी हम आपके यानी कि वन डिश पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या कि हम आपकी दुरूद पाक की महफिल में शामिल होना चाहते हैं। तो यही छोटी छोटी होती है, या हाइटी वगैरह रख लेते हैं तो मज़ा बड़ा आता है। यकीन माने जो एक दफ़ा आ जाती है ना, वो कहती नहीं अंबर जी ये करनी हमने, इसको नहीं छोड़ना, ये चलती रहनी चाहिए जब तक हमारी जिंदगी है। कहती बड़ा सुकून मिलता आके, हमारा दिमाग कहते फ्रेश हो जाता है। हालांकि मुझे बड़ा तरस आता है उन पे, यकीन माने मुझे डर लगता है। गरम गरम खाना होता है उनके हाथों में, जब वो लेके आती है मुझे होता है कहीं ऐसे हिल के उनके ऊपर ना गिर जाए, मेरा नाम लग जाएगा कि अंबर ने बुलाया था, उसके घर गए थे हम, तो खाना हमारे ऊपर गिर गया गरम, ये देखो हम सड़ गए, ये देखो ये हो गया। तो मैं इस कंप्लेन से बहुत डरती हूँ और मैं इसका कोई हल नहीं निकाल सकती। मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी भी। मेरे पास आजकल कोई लड़की नहीं है, वरना शुरू से मेरे पास लड़कियां रहती थी। अब मुझे जरूरत है तो अब लड़कियां छाई माई हो गई हैं। चलो अल्लाह उनको अपने घरों में सुकून दे। तो फिरती ही आज की तो गपशप ही रह गई, यानी कि तंजो मजाक पे चली गई वीडियो सारी। तो इंशाल्लाह फिर हम कोई अच्छी सी वीडियो कल से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कोई अभी कपड़ों पे करूंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पता 50 प्लस 60 तक क्या मैंने बताया था कि किस तरह के कपड़े पहने। तो वो तो मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने इतने पसंद किए कि बड़ी खुशी हुई मुझे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको ये मेरी बात अच्छी लगी कि हमने एक तीर से दो शिकार, यानी कि हमने खुशी भी उसी में, हमने गम भी उसी में उन कपड़ों में भुगताना है। और नीचे साथ एक थोड़ी सी चिट लगा लिया करें लिख के कि इस घर में मैं ये पहन गई हूँ,
अब इस घर में ये पहन गई हूँ ताकि उसी उन्हीं कपड़ों को फिर अगली दफा मेरे साथ तो ऐसे हो जाता है, मैं वही कपड़े फिर दोबारा पहन जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं होता कि जी मैंने पहन। तो आप कुछ इस तरह का करें कि छोटे से चिट्टी के लेकर लगा लिया करें साथ, तो ताकि आपको याद रहे। तो कोई आपको आइडिया कुछ नहीं आता, आपको यकीन माने कोई आइडिया इतना तंग दिल ना रखें आप। मैंने कितनी दफा ये कह चुकी हूँ कि आप कोई आइडिया दिया करें, कोई कमेंट किया करें, कोई अच्छी अच्छी बातें किया करें। तो बहुत ही यानी कि यही कह दिया मेकअप ना किया करें, आप बाल लंबे रखें। क्या मेरा रिश्ता ना है कि मैं बाल, लड़की के बाल लंबे होने चाहिए जी, मैं इनमें कंफर्ट हूं, तो क्या मसला जी आप लोगों को, ये भी छोड़ें। और दूसरा मैं मेकअप करती हूँ, मेरा मेरा चैनल ही ब्यूटी का है, शायद आप लोगों को नहीं पता। हेल्थ का, ब्यूटी का, गार्डनिंग का और ब्लॉगिंग का, ये 4 किस्म का मेरा यानी चैनल है। तो जिस पे ये चीज़ें मैं अगर नहीं करूँगी तो फिर मुझे तो लोग कहेंगे कि खुद तो देखो मसी लग रही है, तो मेकअप नहीं किया हुआ तो हमें मेकअप सिखा रही है। तो इसलिए मेरी जान मत माइंड किया करें कि मैंने क्या दिखा दिया, क्या कर लिया, क्या नहीं। तो वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर आप लंबी वीडियो नहीं देखते, फिर कट 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 कर करके देखते हैं। तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। फी मान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज।